गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th चैप्टर गोस लॉ। और आज का टॉपिक है अपना इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सॉ बबल। यहाँ पे अपन देखते हैं सॉ बबल के लिए जो 11th का जो पार्ट है उसका जस्ट फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव है। सॉ बबल के लिए जो फिल्म प्रोड्यूस होती है वो दो होती है, और नॉर्मल जो बबल होता है उसके लिए अपने पास सिंगल होती है। तो अगर अपन बात करें सॉ बबल जो फुला होता है उसके अंदर एयर प्रेशर इनसाइड सॉ बबल इज़ मोर देन एटमॉस्फेयर प्रेशर। देखो बाहर से जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगेगा सॉ बबल के ऊपर, अगर वो इनसाइड वाले प्रेशर से कम होगा तभी वो सॉ बबल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज़ वो सॉ बबल क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। इनसाइड सॉ बबल उस प्रेशर की वजह से और उस फिल्म की वजह से उस सरफेस पे क्या आती है, टेंशन आती है, तो वहाँ पे टेंशन फोर्स। अब अगर अपन इक्विलिब्रियम की बात करें तो फोर्स इनसाइड सॉ बबल और फोर्स कौन सा, सरफेस टेंशन का, अगर वो दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है तब तो सॉ बबल क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से अपन सरफेस टेंशन अगर टी माने तो फोर्स इनसाइड सॉ बबल इक्वल्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, यहाँ पे ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो अपन देखते हैं कि प्रेशर जो फोर्स इनसाइड कौन सा, इनसाइड का जो प्रेशर था, तो फोर्स अगर यहाँ से प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के। और एरिया यहाँ पे उसके लिए अगर रेडियस आर हो तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, पी इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू एफ अपॉन एल। तो फोर्स अपॉन लेंथ, यूनिट लेंथ कितनी है, तो ये अपने पास सरफेस टेंशन होती है। और उस स्पेयर के लिए, उस सर्कल के लिए अपने पास अगर यहाँ पे ये क्या लेंथ, तो एक लेंथ कितनी हो सकती है, अगर आर रेडियस है तो सॉ बबल की, तो 2 पाई आर उसकी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से एल को अपन ने कन्वर्ट कर दिया, तो एफ की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, टी इंटू एल। तो टी ये एज इट इज़ चल रहा है, एल की वैल्यू 2 पाई आर। और सॉ बबल के लिए जो फिल्म बनती है वो कितनी होती है, 2, और नॉर्मल के लिए कितना होता है, 1। तो यहाँ पे 2 लिया अपन ने मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे प्रेशर देखते हैं कि कितना प्रेशर एक्सेस होगा इनसाइड से। तो P इक्वल्स टू, ये पाई आर स्क्वायर को अपन ने क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ से R से R कैंसिल, एक पाई से पाई कैंसिल, 2 इंटू 2 4T अपॉन आर हो गया। तो प्रेशर जो एक्सेस होगा इनसाइड कितना, वो कितना होगा, 4T अपॉन आर। टी क्या है यहाँ पे, सरफेस टेंशन सरफेस की, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द सॉ बबल। अब यहाँ पे अगर बात करें अपन, ये पूरा सॉ बबल आ गया और प्रेशर आ गया इतना इनसाइड का। अगर सपोज इलेक्ट्रिक प्रेशर जो अपन इससे पहले जो डिस्कशन किया था, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, अगर अपन उस पर चार्ज देते हैं तो जो चार्ज सरफेस के ऊपर जो स्प्रेड होता है तो उसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए जो प्रेशर होगा, इनसाइड प्रेशर एक्सेस, वो कितना होता है, वो अपन ने निकाला था सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ से फॉर्मूला अपन डिराइव किया था, ये रहा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रेशर और फोर्स के लिए निकाला था अपन ने। तो ये जब चार्ज अपन देते हैं किसी सॉ बबल के ऊपर तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे अपने पास प्रेशर आ जाएगा। अब इस प्रेशर से, अब जैसे अपन रिजल्टेंट निकालते हैं, नेट निकालते हैं, अब ये प्रेशर इनसाइड वाला और आउटर सरफेस पे जो टेंशन फोर्स लग रही है और कितना ज़्यादा या कितना कम होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, तो प्रेशर अपने पास कितना हो सकता है, जो अपने पास नॉर्मल लग रहा है यहाँ से ड्यू टू चार्ज, इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये भी बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ, और सरफेस टेंशन अपने पास 4T अपॉन आर। तो P इक्वल्स टू 4T अपॉन आर। यहाँ से अगर रिजल्टेंट निकालें तो इसको इधर भेजेंगे, माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास कंडीशन आ गई एक। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो सकती है कि ब्रस्ट कंडीशन अगर अपन चेक करें, जब बल ही फूट जाएगा, अगर वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। तो उस कंडीशन में अपने पास क्या बचेगा, 4T अपॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो अपन किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 4T, 4 इंटू 2 8T अपॉन T एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। सिग्मा स्क्वायर रूट कन्वर्ट करें, रूट इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू
8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर इक्वेशन फर्स्ट। अगेन यहाँ पे अगर देखें अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला, डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया। तो क्यू अपॉन एरिया, एरिया कितना 4πr² 100 बबल के लिए। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे कैसे कुछ सेकंड दिया अपन इक्वेशन, तो सिग्मा यहाँ पे वैल्यू पुट करें क्यू अपॉन 4πr², ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से अपन चार्ज भी निकाल सकते हैं। 4π क्रॉस मल्टीप्लाई कराया। अब देखो ये r², अगर इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंदर, r की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि r² r की पावर 4 को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना होगा r²। तो यहाँ से r की पावर 4 जब अंदर हो जाएगी तो नीचे भी r है, r³ से एक अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ऊपर कितना बचेगा r³। तो चार्ज कितना होगा वहाँ पे, चार्ज भी अपन निकाल सकते हैं। q इक्वल्स टू 4π√8t एप्सिलॉन नॉट इंटू r³, ये अपने पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ये अपना सेकंड चैप्टर भी आज फिनिश होता है। इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना और डेरिवेशन जो है ये भी ढंग से डिराइव कर लेना नोट्स की। थैंक यू।